इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है, जहां मदरसों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मदरसों पर एक्शन लिया गया है। 14 मदरसों को सील किया गया है। दूसरे दिन भी प्रशासन का मदरसों पर शिकंजा जारी है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 14 मदरसों को सील किया गया है। दूसरे दिन भी प्रशासन का मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 14 मदरसों पर ताले लगा दिए गए। संचालकों का आरोप, बिना नोटिस दिए कार्रवाई की गई है। इसी के साथ साथ एक तरफ कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ संचालकों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 14 मदरसों को सील किया गया है, जिसमें गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त कुल 14 मदरसों पर दिए गए। इसी के साथ संचालकों ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, बिना नोटिस दिए एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां 14 मदरसों पर कार्रवाई की गई है और 14 मदरसों को सील किया गया है। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 14 मदरसों पर ताले लटका दिए गए। इसी के साथ संचालकों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 14 मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिली है। 14 मदरसों को सील किया गया है। इसी के साथ संचालकों का आरोप है कि बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं। डीएम साहब कल आए, कागज मांगा। हमारा मदरसा 1974 का मान्यता मदरसा इस्लामिया अरबियान मालूम बन गई, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं गेट पर। अच्छा। और फिर कल ही लेखपाल द्वारा फ़ोन किया गया कि कल इतवार के दिन 9:30 बजे एसडीएम साहब बुलाए हैं। फिर हम लोग वहाँ एसडीएम के यहाँ गए, अपना मान्यता दिखाया तो कहा ऊपर से आदेश आया है कि सारे मदरसे बंद कर दीजिए और आप लोग एसडीएम साहब से रब्ता कायम कीजिए। मेरा सर 1974 का मानता है। अच्छा। मानता मैंने दिखाया तो कहा कल आप जाकर के डीएम साहब से मिल लीजिए। अभी भी कह करके गए हैं आप डीएम साहब से मिल लीजिए। हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया है, ना हम लोगों से कोई चीज़ पूछा है। कागज़ पेपर कल पेपर ले जा करके तहसील में दिया है। सारे डॉक्यूमेंट डीएम साहब के पास जमा है और आज भी ले जा करके दिखाया गया तो एसडीएम साहब ने यही बताया कि ऊपर से आदेश है, इसलिए आप लोग एक बार डीएम साहब से मिल लीजिए। यूडाइस कोड है, सब कुछ है, कागज जब से यूडा से है। ये एसडीएम साहब ने आकर के यहाँ जांच किया और कागज़ मांगा। सारे कागजात मैंने दे दिए, रजिस्ट्रेशन भी, मानते का कागज़ भी मैंने 14 में लिया था और इसके ज़मीनी कागज़ भी मौजूद है। इसके बावजूद भी उसको नहीं माना और फिर यहाँ जांच करने के बाद फिर तहसील पर बुलवाया और तहसील पर बुलवाने के बाद उन्होंने आदेश दे दिया कि मुझे ऊपर से आदेश है, इसलिए मुझे बंद करना है, ये कागज़ आपका मान नहीं है। अच्छा। और जाकर के डीएम से रब्ता कायम कीजिए, फिर जो वो कहेंगे उसके पालन हम करेंगे। जी, आज सीज किया गया, आज सीज किया गया। नोटिस मांगी गई कि भैया कोई नोटिस अगर हो मदरसे के सीज करने पर तो वो नोटिस दे दीजिए, तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि नोटिस आपको कल मिलेगी। सीज आज किया है और नोटिस कहा कि कल मिलेगी। अच्छा। ये नवीन प्रति नहीं है। हाँ। ये नंबर की ज़मीन। अच्छा, नंबर की ज़मीन है। नंबर की ज़मीन है। अच्छा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता माजिद अंसारी से। माजिद, जिस तरीके की खबर सामने आई है, श्रावस्ती में 14 मदरसों को सील किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ संचालकों ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ जो संचालकों के आरोप है उन पर जिम्मेदार अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी, फिर ये बिल्कुल बताना चाहेंगे, पूरा मामला श्रावस्ती जिले के तहसील भिनगा और जमनाहा तहसील का मामला है, जहां पर 14 मदरसे पर लगातार दूसरे दिन कार्रवाई हुई है, जिसमें 14 मदरसे सीज कर दिए गए हैं और जिसमें संचालकों का आरोप है कि मदरसे पर बिना नोटिस दिए सीज कर दिया गया है। तहसील बुला करके कि आपका मदरसा सीज होगा, इस वजह से सीज कर दिया है। उसमें से UDISC कोड भी है, जिसमें मान्यता मिली थी उनको और वो मदरसे लगभग 1974 से संचालित है।
उसको भी उसमें सीज कर दिया गया है। और जिसमें से हाल ही में जब मदरसे की जब वो हुई थी गिनती हुई तो उसमें से 192 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, जिसमें से 105 मान्यता प्राप्त मदरसे थे। जी माजिद, जिस तरीके से यहाँ पे संचालकों ने आरोप लगाया है, ऐसे में जिम्मेदार जो अधिकारी है जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने क्या तर्क देकर ये 14 मदरसों को सील किया है, जबकि संचालकों का आरोप है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया? और साफ तौर पर बाइट में भी संचालक साफ को कहते नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने बोला कि अब आपको नोटिस दिया जाएगा अगले दिन। तो इसमें क्या कुछ है कहना? जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी थे वो बोले सरकार का आदेश, सरकारी आदेश, डीएम से संपर्क करें, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कार्रवाई भी कर दी उन मदरसों पर, जिसमें बताया जा रहा है संचालकों द्वारा, अभिभावकों द्वारा बताया गया है कि बच्चों की पढ़ाई पर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। इसके लिए जो मदरसे सीज कर दिए गए मान्यता प्राप्त वाले। जी बिल्कुल माजिद, देखना होगा इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको श्रावस्ती से दिखाई थी, जहां 14 मदरसों को सील किया गया है और इसी के साथ संचालकों का आरोप है कि ये बिना नोटिस दिए कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।